हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के हम पॉलिटी के सेशन में भारतीय राज्य व्यवस्था के 9वें लेक्चर पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। हम भारत के राज्य व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 8 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम क्लास शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अन्य मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 का में था, जिसे 44वें संविधान 1978 में समाप्त कर दिया गया। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार 21A के अंतर्गत आता है। संविधान लागू होते समय मूल अधिकार 7 श्रेणी में थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कानूनी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और उसे समाप्त कर अधिकार वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 में उल्लिखित है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स, को 6 भागों में विभाजित किया गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 12, जो कि राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का अर्थ है स्टेट नहीं होता है। इस राज्य का अर्थ है केंद्र सरकार, भारतीय संसद, राज्य सरकार या आयकर विधानमंडल। इसके अलावा स्थानीय निकाय में नगर पालिका, पंचायत एवं अन्य प्राधिकारी, एलआईसी, सार्वजनिक बैंक। अनुच्छेद 13 में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 13(2) में राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है जो कि मूल अधिकारों को कम करती है या छीनती है। यदि है तो राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अब एक अनुच्छेद को हम अनुच्छेद को डिटेल से समझते हैं। समता का अधिकार, समानता का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। विधि के
समता की अवधारणा है। समानता का अधिकार के अंतर्गत कहा गया है, राज्य से बोला गया है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रेरित किया गया है। इस सिद्धांत के जन्मदाता डायसी के विधि के शासन को माना जाता है। विधियों के समान संरक्षण में समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समान साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका दूसरा अर्थ यह है कि असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए कानून हो सकते हैं। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अपवाद समझ लेते हैं कि इसका अपवाद है कि अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को उनके पद की गरिमा के अनुरूप संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। वे पद की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। इसमें बताया गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15(1) में राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। 15(1) में कहा गया है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। अनुच्छेद 15(2) में बताया गया है कि सभी नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थलों जैसे कुआं है, तालाब, स्नानागार आदि सड़कों पर वह भेदभाव नहीं कर सकेगा। 15(2) में बताया गया है कि नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थलों जैसे कुआं, तालाबों, स्नानागार, सड़कों आदि पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) में है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। 15(4) में है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करेगा। तो फ्रेंड्स, इस एमपी ऑनलाइन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आप लोगों को लगातार अपडेट पहुंचते रहे, जिससे आप लोगों की क्लास में कोई मिस्टेक ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, तभी आप लोगों को क्लास लगातार प्रोवाइड होती रहेगी। ये चैनल आप लोगों के ही हाथ में है, आप लोग जैसा चाहेंगे उस तरीके से ये क्लास चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।